हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम पर। आज है 25 मई 2020 और 25 मई 2020 से टॉप करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है। यह हर साल 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है और यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे, यानी जो कभी भी ब्रिटिश के अंडर शासनकाल में थे, वो सभी देश 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रमंडल दिवस जो रानी विक्टोरिया है, इनकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है। रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि पर राष्ट्रमंडल दिवस मनाता है और रानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। कब? 24 मई 1819 को हुआ था, इसीलिए हर साल 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। और 1916 के बाद जो महारानी विक्टोरिया के जन्म के उत्सव के रूप में इसे एम्पायर डे के रूप में भी जाना जाता है, यानी एम्पायर डे के रूप में इसे नामित किया गया था और इसे राष्ट्रमंडल दिवस को एम्पायर डे के रूप से माना जाता है और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैट बॉट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने, किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने विभिन्न अस्पतालों में कोविड-19 के लिए निःशुल्क उपचार के लिए व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च किया। इसमें क्या होगा, जो विभिन्न अस्पताल हैं उसमें कोविड-19 के लिए लगभग 2300 रोगियों ने निःशुल्क उपचार प्राप्त किया इसे आस्क आयुष्मान के द्वारा। और पिछले 1.5 महीनों में संक्रमण के लिए 3000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया गया है इस आस्क आयुष्मान चैटबॉट में। और यह आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आता है, यह व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट, और इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे लॉन्च किया। ये है डॉक्टर हर्षवर्धन और इन्होंने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है, इन्होंने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च किया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत साझेदारी का फैसला लिया है? तो अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में 30% प्रतिशत साझेदारी का उसमें फैसला लिया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI, कौन? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में अपनी 30% हिस्सेदारी बनाए रखने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। कहां पर? हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक सौर पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर PTC प्रणाली विकसित की है? तो अभी हाल ही में IIT मद्रास ने, किसने? IIT मद्रास ने एक सौर पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर PTC प्रणाली विकसित की है। ये IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने इसे विकसित किया है। PTC यानी पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर, और इसे डिसलिनेशन, स्पेस हीटिंग और स्पेस कूलिंग जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों से इसे सौर ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए विकसित किया गया है। इसे डिसलिनेशन और स्पेस हीटिंग और स्पेस कूलिंग जैसे औद्योगिक प्रयोग से सौर ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए विकसित किया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो PTC है, यह बहुत ही हल्का और इसे उच्च दक्षता, ऊर्जा दक्षता के लिए विकसित किया गया है। ये अभी IIT मद्रास ने इसे विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉप ऑन माई एडवेंचर्स एंड बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है और ये है रस्किन बॉन्ड, और इन्होंने 86वें जन्मदिन पर स्पीकिंग टाइगर ने अपनी एक नई पुस्तक विमोचित की है और उसका नाम है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड
प्लेन्स पुस्तक के लेखक, और ये रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं। और जो हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स है, इसमें बॉन्ड ने, जो रस्किन बॉन्ड है, इन्हें अपने बचपन के यादगार पलों के साथ साथ जो उन्होंने नावों में यात्राएं की, ट्रेनों की यात्राएं की और विमानों में यात्रा की, उसका भी वर्णन इन्होंने इस पुस्तक में किया है। और इसमें सम्राट जो हल्दर के चित्र भी है और स्पीकिंग टाइगर के बच्चों के लिए शाखा टॉकिंग द्वारा प्रकाशित किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। इन्होंने हाल ही में हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स पुस्तक का विमोचन किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये है मोहित बघेल, और इनका अभी हाल ही में मई 2020 में निधन हुआ था। और यह एक प्रसिद्ध अभिनय थे, यानी अभिनय में इनका बहुत ही खास रोल था, और ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। ये जो सलमान खान रेड्डी में अमर चौधरी का किरदार निभाने वाले एक मशहूर अभिनेता थे मोहित बघेल, और इनका निधन मई 2020 में हो गया था। और जो मोहित बघेल है ने फिल्म 21 टॉप्स की सलामी, जो 21 टॉप्स की सलामी और गली गली चोर है, इसमें भी काम किया है ये मोहित बघेल। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। और इनकी मृत्यु 26 वर्ष की आयु में हुई है। कब? 26 वर्ष की आयु में हुई। और इन्होंने जबरिया जोड़ी में भी राज सांडिलिया के साथ एक लेखक के रूप में काम किया है। और इन्हें कॉमेडी ड्रामा गली गली चोर है उसमें भी अभिनय के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध थे ये मोहित बघेल। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मई 2020 में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो अभी हाल ही में मई 2020 में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है नाओमी ओसाका। ये है नाओमी ओसाका, और यह विश्व की सबसे ज्यादा वेतन प्राप्त करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। और ये जापान टेनिस स्टार है। कौन से? जापान की टेनिस स्टार है। और इन्होंने पिछले 12 महीनों यानी पिछले 365 दिनों में 37.4 मिलियन, कितने? 37.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि लगभग 34.3 मिलियन यूरो कमाई का रिकॉर्ड बनाया है इन्हें नाओमी ओसाका ने। और ये जापान टेनिस स्टार है नाओमी ओसाका, और ये है नाओमी ओसाका। और इन्होंने 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप नाओमी ने पिछले वर्ष में अमेरिकी जो प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को पुरस्कार राशि और एडवांडर्स ऑय में 1.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से पीछा छोड़ दिया ये नाओमी ओसाका ने। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता देश बन गया है? तो अभी हाल ही में जो भारत है वह विश्व का सबसे बड़ा दूसरा पीपीई किट निर्माता देश बन गया। और जो भारत है इसने सिर्फ 2 महीनों की कम अवधि के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई बॉडी कवर ऑल्स का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है अपना भारत। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए चीन जो पीपीई बॉडी कवर ऑल्स का दुनिया का अग्रणी निर्माता है, वो सबसे टॉप पर चीन है और सेकेंड ऑप्शन पे अपना भारत है। ये सिर्फ 2 महीने में अपने भारत ने यह रिकॉर्ड बना लिया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अभी हाल ही में टी.एस. तिरुमूर्ति ने, किसने? टी.एस. तिरुमूर्ति ने कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। और यह 1985 बैच के IFS अधिकारी हैं। कौन? PM तिरुमूर्ति। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने राजदूत सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, जो राजदूत सैयद अकबरुद्दीन है उसका स्थान लेके ये 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे ये राजदूत सैयद अकबरुद्दीन। और ये हैदराबाद लौट आए हैं जो ये राजदूत सैयद अकबरुद्दीन है। और अब प्रेजेंट टाइम पे 1985 बैच के IPS ऑफिसर टी.एस. तिरुमूर्ति इनका स्थान लेंगे, जो प्रतिनिधि का कार्य करेंगे संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि का कार्य करेंगे PS तिरुमूर्ति। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केयर रेटिंग्स के अनुसार भारत के कच्चे तेल की आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट की संभावना है? तो अभी हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग जो कम होने के कारण
केयर रेटिंग्स के अनुमान से भारत के कच्चे तेल के आयात की 2000 यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में 8.9% गिरावट की संभावना, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फेस मास्क एक कप के आकार का डिजाइन विकसित किया है? तो अभी हाल ही में CENS यानी सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज, किसने? सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज यानी CENS ने बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक ऐसा फेस मास्क तैयार किया जो कप के आकार का होता है और जो बोलते समय मुंह के सामने जो पर्याप्त जगह बनाने में मदद करता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज ने एक फेस मास्क विकसित किया है कप के आकार का और इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बेंगलुरु की एक कंपनी ने हस्तांतरित कर दिया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक एक तकनीक विकसित की गई है? तो अभी हाल ही में जापान में, कहां पर? जापान में ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक एक तकनीक विकसित की गई है और जो जापानी उपग्रहों को खतरे से बचाने के लिए जापान ने एक एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी ASDF के हिस्से स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा विकसित की है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसने ASDF ने एक विकसित यानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने, और जो यह पहली जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की इकाई है जो बाहरी अंतरिक्ष के लिए समर्पित है और टोक्यो में फुचू में उपस्थित है। कहां पर? टोक्यो में फुचू में उपस्थित की गई है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आई है जापान की। जापान की कैपिटल टोक्यो, जापान की कैपिटल टोक्यो, जापान की मुद्रा जापानी येन। कौन सी? जापानी येन। हमारे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 22 मई को, कब? 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में कब संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शन है 23 मई, 20 मई, 22 मई या इनमें से कोई नहीं। आपका एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन है, हाल ही में कब संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है 23 मई, 20 मई, 22 मई, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ में आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मैं आज के इस वीडियो के लिए आपको माफी चाहूंगा क्योंकि आज ये वीडियो बहुत ही लेट आई है। इसके लिए मैं आपसे बहुत ही माफी मांगता हूं। इसके लिए सो सॉरी।